जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है जुल्म। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बहू रानी, तुम्हारे ब्याह के बाद ननद नंदोई पहली बार आ रहे हैं। कोई कमी ना हो, ध्यान रखना। खुशी से चिल्लाकर उमा जी अपनी बहू दीपा से बोली। उनके पैर तो जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पर अम्मा जी, मेरी भी पहली राखी है। मेरा भाई खास तौर पर छुट्टी लेकर आ रहा है। मेरे ब्याह के बाद भी उसे फौरन जाना पड़ा था। प्लीज मुझे भी जाने दे। दीपा उमा जी की चिरोड़ी करती सी बोली। सुनते ही तमक्कर अम्मा जी ने जवाब दिया, अरे 20 साल से तो राखी बांध रही थी ना। 1 साल नहीं बांधेगी तो भूचाल तो ना आ जावेगा। डाक से भेज दे और अपने भाई को लिख दे, अगली बार आके बंधवा लेगा। और हाँ, भगवान के लिए यहाँ मत बुला लीजो। वो आ गया तो तू तो उसी की खिदमत में लगी रहेगी। फिर मेरे बेटी दामाद को कौन पूछेगा, और तुझे ऐसे कैसे जाने दूंगी। हर साल मेरी बेटी आती है, पर मैं ठहरी अकेली जान। अच्छी तरह से बेटी दामाद की खातिर भी ना कर पाती थी। सोचा था बहू आ जाएगी तो बढ़िया बढ़िया तरह तरह के पकवान बनवा के अपने बेटी दामाद को खिलाया करूंगी। दीपा के मन में तो आया, कह दे बहू ना हुई बिना पैसे की कुक हो गई। राखी के एक दिन पहले ही दीपा की ननद नंदोई और उनकी 4 साल की बेटी छुटकी आ गए। कितने अरमान से उसने सोचा था ब्याह के बाद पहली बार अमन के साथ भाई को राखी बांधने मायके जाऊंगी। शनिवार इतवार की छुट्टियां मिलाकर नंदोई जी ने 2 छुट्टियां और ले ली थी। 4 दिन दीपा से अम्मा जी ने जी भरकर पकवान बनवाए। ननद नंदोई भी खूब आवभगत करा। 4 दिन मजाक काट चले गए। किसी को ख्याल भी नहीं आया कि दीपा की भी राखी थी। उसका मन भी अपने भाई को राखी बांधने को चाहता होगा। और तो और दीपा का पति अमन भी एक बार मुंह से कह देता कि इस बार नहीं, अगली बार मैं तुम्हें ले चलूंगा, तो शायद दीपा को इतना बुरा नहीं लगता। खैर, बेचारी अगली बार के इंतजार में मन मसोस कर रह गई। फिर सोचने लगी, इस बार ननद की राखी मन गई। चलो भाई दूज पर मैं जाकर भाई को टीका कर लूंगी। दिवाली के आते आते दीपा ने पूरे जोश के साथ दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी। ससुराल में उसकी पहली दिवाली थी। दीपा के मम्मी पापा ने पहली दिवाली का शगुन भेजा। साथ ही पूछवाया कि वे दीपा को भाई दूज के लिए कब बुलाए। अम्मा जी बिफर कर बोली, इतने साल लड़की को रख के जीना भरा, जो बार बार बुलाने को कहवे। अरे भैया दूज पर तो अमन के मामा हमसे टीका करवाने आएंगे। घर की बहू कैसे जा सके है। और दीपा का भाई दूज मनाने का सपना भी देखते देखते ढहकर धराशायी हो गया। फिर बेचारी मन मसोस कर रह गई। संयोग से दीपा की नंदोई की पोस्टिंग उसी शहर में हो गई जहां दीपा का मायका था। दीपा बहुत खुश थी कि ननद के बहाने से ही सही अब अमन उसे भी उसके मायके ले जाया करेगा। भाई दूज पर दीपा ने अम्मा जी को कहा कि वह और अमन चले जाएंगे। अमन अपनी बहन से टीका करा लेंगे और मैं अपने भाई को। इस तरह दोनों के त्योहार मन जाएंगे। पर अम्मा जी ने तो इस बार कहीं दीपा जाने का प्रोग्राम ना बना ले, यह सोचकर अपने भाई और भतीजे को दिवाली और भाई दूज का न्योता पहले से ही दे रखा था। उनकी बात टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब कभी दीपा के मायके जाने की बात होती तो कभी अम्मा जी, कभी नमन कोई ना कोई अरंगा डालकर उसका प्रोग्राम कैंसिल करा देते। अम्मा जी को दीपा के घर वालों से दीपा और अमन के ब्याह के दिन से ही शिकायत थी कि उन्होंने अम्मा जी की खातिरदारी उनके मन की नहीं की। इसीलिए अमन भी दीपा के पिता और भाई से हमेशा ऐठा ऐठा ही रहता। वे दोनों दीपा के ऊपर मायके ना जाने का अंकुश लगाकर दीपा के माँ बाप को दुखी कर बदला लेना चाहते थे। दीपा के घर से कोई आता तो ये दोनों से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। अमन या तो ससुराल जाता ही नहीं, अगर भूले से चला भी जाता तो मुंह फुलाए रहता। दीपा फिर भी इसी को नियति मानकर अपना धर्म निभा रही थी। उसके बूढ़े माँ बाप दुखी होंगे यह सोचकर चुप रह जाती। न वह खुद मायके जा पाती, न ही उसके भाई का आना इन लोगों को सुहाता। हर साल जब उसके राखी भाई दूज भी सुने जाते तो उसके दुखी दिल से मन ही मन आवाज आती कि अम्मा जी,
भगवान करे आपकी बेटी भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने को तरसे, और अमन आपका माथा भी बहन के टीके के बिना सुना रहे। कुदरत का खेल देखिए। कुछ समय बाद अमन और उसके जीजा में छोटी सी बात को लेकर ऐसी लड़ाई हुई कि अमन के जीजा ने अमन की बहन को राखी और भाई दूज दोनों पर भेजना बंद करवा दिया। बरसों बाद जब दीपा अमन को राखी और भाई दूज के दिन उदास देखती तो उसका दिल अंदर से कचोटता। उसे लगता शायद उसी की बद्दुआ लगी जो उसकी ही तरह अमन के भी राखी और भाई दूज सुने हो गए। हालांकि दीपा कभी दिल से यह नहीं चाहती थी कि अमन के दोनों त्योहार न मने, पर उसका दिल जरूर करता कि जिस तरह अमन और उसकी बहन अपने त्योहार मनाकर खुश होते, काश एक बार कोई उसके लिए भी सोचता। कभी कभी किसी दुखी दिल से निकली आह शायद भगवान भी सुन लेते हैं। वो कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। अपनी बेटी और बेटे के दोनों त्योहार खोटे होते देख अम्मा जी की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आने लगा कि दीपा को त्योहारों पर रोककर उन्होंने बहुत जुल्म किए थे। अमन को भी बहुत पछतावा हुआ कि जैसा दुख उसे अपने और बहन के त्योहार न मना पाने का हो रहा है, दीपा तो हर बरस इस दुख से गुजरती होगी। उसके मन पर क्या बीतती होगी। दोनों को अपने किए पर पछतावा हुआ। अगली बार राखी आने से पहले ही अम्मा जी ने ऐलान कर दिया कि अमन छुट्टी लेकर दीपा को उसके भाई को राखी बंधवाने उसके मायके ले जाएगा। दीपा अपने मायके जाकर वहां से अपने नंदोई के पास भी गई। अमन और नंदोई जी में सुलह कराई। अब हर त्योहार खुशियों भरा था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।